नमस्कार। आज हमारे पास एक छोटा सा लेकिन बहुत ही दिलचस्प लेख है भारत की एक अनोखी जगह के बारे में। तो सोचा कि चलिए इस पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं, देखते हैं इसमें क्या खास है। जरा सोचिए, एक ऐसा डाकघर जो मतलब जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर तैर रहा हो, है ना अजीब सी बात। हाँ, अजीब तो है, पर ये बिल्कुल सच है, कल्पना नहीं है। हाँ, जानकारी के अनुसार ये अनोखा डाकघर भारत में है, श्रीनगर में। श्रीनगर? अच्छा। जी, वहाँ की मशहूर डल झील पर एक हाउस बोट पर बना हुआ है ये। वो हाउस बोट पर, और जैसा लेख में जिक्र है, शायद ये दुनिया में अपनी तरह का अकेला है। बिल्कुल सही, दुनिया का एकमात्र तैरता डाकघर। ये बात इसे मतलब सिर्फ एक डाकघर नहीं रहने देती। सही का। सोचिए, झील पर शिकारे से घूमते हुए आप चिट्ठी पोस्ट कर रहे हैं। ये तो अनुभव ही अलग होगा। हाँ, बिल्कुल यादगार। पर इसमें और भी कुछ है। अच्छा। हाँ, जानकारी ये भी बताती है कि इस तैरते डाकघर के अंदर मतलब सिर्फ चिट्ठी पत्री का काम नहीं होता। तो फिर वहाँ एक छोटा सा म्यूजियम, एक संग्रहालय भी है। हैं? डाकघर के अंदर संग्रहालय? ये ये तो सच में बहुत अनूठा मेल है। हाँ, है ना? तो ये लेख इसके मकसद के बारे में कुछ बताता है कि मतलब ये बस ऐसे ही बना दिया या कोई खास वजह है? हाँ, देखिए, लेख के हिसाब से ये संग्रहालय भारतीय डाक टिकटों का इतिहास दिखाता है। ओह, फिलेटली दिलचस्प। हाँ, तो इसका उद्देश्य दोहरा सा लगता है। एक तो ये रोजमर्रा की जो डाक सेवा है उसे पर्यटन और इतिहास से जोड़ देता है, और दूसरा, जो लोग डल झील घूमने आते हैं उन्हें भारत की डाक विरासत की एक झलक मिल जाती है। तो ये सिर्फ एक ऑफिस नहीं रहा, बल्कि एक चलता फिरता कल्चरल स्पॉट जैसा बन गया है। ये वाकई में दिलचस्प है कि कैसे एक सरकारी विभाग ने, मतलब भारतीय डाक ने, इतना क्रिएटिव कदम उठाया। सही बात है। अक्सर हम सोचते हैं कि ऐसी नई चीजें, इनोवेशन वगैरह, वो प्राइवेट सेक्टर से आती हैं। सही बात है। पर ये दिखाता है कि जो हमारी पारंपरिक सेवाएं हैं उनमें भी कितनी संभावनाएं हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ पर्यटकों के लिए ही नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ। सोचिए, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी तो ये उनके इलाके की एक अलग पहचान है। हाँ, ये बात तो है। लेख में सीधे तौर पर तो स्थानीय प्रभाव का जिक्र नहीं है, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके लिए ये गर्व की बात होगी। ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सांस्कृतिक महत्व दिया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ अरे वाह तैरता हुआ डाकघर वाली बात से कहीं आगे है। ये तो रचनात्मकता, सेवा और संस्कृति का एक तरह से संगम है। एक आम जरूरत को एक खास अनुभव में बदल दिया गया है। हाँ, और वो म्यूजियम वाला पहलू भी कम नहीं है। वो इतिहास को जैसे जिंदा कर देता है, किताबों से बाहर निकालकर लोगों के बीच ले आता है, और वो भी इतनी अनोखी जगह पर। सही में ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे एक छोटी सी जगह और एक साधारण सी सेवा को इतने यादगार तरीके से पेश किया जा सकता है। तो अगर हम इस पूरी जानकारी का सार निकालें तो मुख्य बातें ये हैं। श्रीनगर की डल झील पर दुनिया का एकमात्र तैरता डाकघर मौजूद है, और ये न केवल डाक सेवाएं देता है बल्कि भारतीय डाक टिकटों के इतिहास को दिखाने वाले एक संग्रहालय के जरिए एक सांस्कृतिक अनुभव भी देता है। ये इस बात का एकदम सटीक उदाहरण है कि कैसे थोड़ी सी कल्पना और प्रयास से किसी सामान्य सी चीज को भी असाधारण बनाया जा सकता है, कुछ ऐसा जो लोगों को याद रह जाए। बिल्कुल। और ये एक सवाल भी खड़ा करता है ना? कैसा सवाल? जैसे ये तैरता डाकघर है, वैसे ही भारत में और कौन सी ऐसी अनूठी या शायद छिपी हुई सेवाएं या जगह हो सकती हैं, मतलब ऐसी चीजें जो रोजमर्रा के काम को बिल्कुल नए और आश्चर्यजनक अनुभवों में बदल देती हों। सोचने वाली बात है ये।